दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। साल 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस आपको बताएंगे, जिसमें हर एक जानकारी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ कौन से जानकारी भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी इस योजना का लाभ लेने में और आप आसानी से इस योजना का बेनिफिट भी ले सकते हैं। पहले समझते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होते क्या है, इसमें आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं और कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की जो राशि है अभी जो प्रावधान है उसके तहत दी जाती है। ये राशि आपको प्रत्येक 4 महीने पर आपके खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र है कम से कम जो है 21 वर्ष होना चाहिए और आवेदक जो है किसान होना चाहिए, आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए, आपके पिताजी के भी नाम से है, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी अब अपने स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। आपके सामने pmkisan.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, इसको सिंपली क्लोज करेंगे और इसका लिंक 2 जगह पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में ही मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या नीचे आएंगे फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन में भी आपको मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आप दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का 2 प्रक्रिया होता है। एक रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जो लोग शहरी क्षेत्र के किसान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के हम किसान है तो हम इस ऑप्शन को टिक किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि आप अपना आधार नंबर फिल करिए। जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर कौन डालना है, तो जो नंबर आपके पास अवेलेबल है वो नंबर आप दे सकते हैं। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर क्या ज़रूरी है यहाँ पर देना, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिएगा। अभी जो नंबर देंगे उस पर भी एक OTP जाएगा और एक OTP आपके जो आधार से जो नंबर लिंक है उस पर भी जाएगा। तो आप अभी जो नंबर आपके पास प्रेजेंट में है वो नंबर दे दीजिएगा। अगर आधार से जुड़ा आपके पिताजी का नंबर है तो उससे OTP आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन अभी वाला जो नंबर है आप अपना भी दे सकते हैं, या चाहे तो आधार वाला मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी जिस स्टेट से आप इसके लिए आवेदन दे रहे हैं उस स्टेट को चुनेंगे। कैप्चा कोड आपको मिलेगा, उसे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर अभी ऊपर आपने दिया है उस पर एक OTP मिला होगा, उस OTP को आप फिल करें, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो एक जो नंबर है आपका तो वेरीफाई हो चुका है, एक और OTP आपको गया होगा जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपके नंबर पर गया होगा वो 4 डिजिट का होगा, आधार से जुड़ा नंबर पर जो गया होगा वो 6 डिजिट का OTP होगा। उससे फिल करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार OTP, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। आपका जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक की यहाँ पर आपको लिस्ट मिलती है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना ब्लॉक चयन करेंगे। फिर आपका जो विलेज की सूची है यहाँ पर मिलती है, आप अपना अब विलेज देखेंगे क्योंकि पूरे ब्लॉक का लिस्ट आपको मिलता है। तो विलेज को चुनने के बाद यहाँ पर देखेंगे फार्मर की जानकारी, जेंडर मिलता है, कैटेगरी आपको पूछेगी। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, जैसे जनरल के थ्रू ही जो OBC वाले कैंडिडेट है वो आ जाते हैं, बाकी SC ST को नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना, आप अपने अकॉर्डिंग उससे चुनेंगे। फार्मर की टाइप बताना है, जैसे बहुत सारे फार्मर जो होते हैं उनका ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर ही होता है तो वो स्मॉल फार्मर के थ्रू आते हैं। अगर आपको इससे अधिक है तो आप अदर चुने, लेकिन बेटर यही है कि आप स्मॉल फार्मर ही चुने। बाकी यहाँ पर ID जो सेलेक्ट है वो आधार है। अब यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे ये जानकारी फिल रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार की डिटेल दिया वो देखने को मिलेगा। आधार के अकॉर्डिंग ही ये सब जानकारी आपको देखने को मिलता है। अब आप नीचे आएंगे
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। अगर आप चाहते हैं अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालना तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए उसकी जानकारी बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है बिहार भूमि। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके सामने बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। अगर आप अदर स्टेट से है तो आप अपना अदर स्टेट का नाम लिखकर अपना जो भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको भू लगान का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन भुगतान करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सिटीजन का, जिस पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर कैप्चा को डालकर साइन इन करेंगे। अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब लॉगिन हो चुके। फिर आपको ऑनलाइन लगान भुगतान करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देखिए, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम बताना है, जिस जिला में आपकी जमीन होगी। आपको अंचल अपना सेलेक्ट करना है, जिस अंचल में आपकी जमीन है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मौजा आप यहां से चयन करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं खोजने का। भाग वर्तमान, रैयत का नाम यानी जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, पृष्ठ संख्या से खोज सकते हैं। तो बेटर यही है कि जो किसान का नाम है उस नाम से खोजे, उनका नाम डाले, कैप्चा कोड को डाले, सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे में देखेंगे इस प्रकार डिटेल आपको आता है भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या। और यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जमाबंदी संख्या। यही जमाबंदी संख्या आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। इसकी पूरी डिटेल एक बार आप यहाँ पर देखे वाले विकल्प पर क्लिक कर देख लीजिएगा। अगर आप यूपी वाले कैंडिडेट है तो आप डायरेक्ट गूगल में लिखेंगे यूपी भूमि, आपके सामने देखेंगे भूलेख का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा खतौनी का, जिस पर आपको क्लिक करना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जनपद यानी अपना जिला चुनना है। बाकी यहाँ पर आपके जो भी तहसील होगा उससे आप चयन करेंगे, और जो भी आपका गाँव का नाम होगा उससे आप चयन करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है खोजने का, जैसे खेसरा, खाता नंबर, या जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से भी खोज सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप खोजना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर खोजे का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो निकाला है। अन्य स्टेट का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसा आपने बता ही दिया। आपका जो भी राशन कार्ड नंबर होगा उससे फिल करना है। आपसे बोला गया है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना जो होते हैं इसका अगर आपको लाभ चाहिए तो यहाँ पर यस नो में जानकारी को फिल करेंगे। इसमें होता यह है कि आपके पर महीना जो है कुछ पैसा आपके खाते से कटती है, तो आप अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नो करें। यहाँ पर ओनरशिप लैंड होल्डिंग की डिटेल बतानी है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला सिंगल, दूसरा ज्वाइंट। अब देखिए सिंगल किनको करना है, ज्वाइंट किनको करना है। जैसे ज्वाइंट का मतलब ये है कि आपके परिवार में जो जमीन है आपके पिताजी के नाम से हो सकते हैं। आपके पिताजी के 3-4 लड़के हो सकते हैं, सभी अभी ज्वाइंट फैमिली में ही है, लेकिन जमीन आपके नाम से नहीं है। तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर ज्वाइंट वाला जो है ऑप्शन आप चुनेंगे। सिंगल किनको चुनना है, तो सिंगल उनको चुनना है जिनके नाम से खुद का जमीन है, मतलब जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम से जमीन है, तब आपको यहाँ पर सिंगल चुनना है। अब यहाँ पर उसके बाद डिटेल ऐड करने के लिए ऐड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए आपको सर्वे खाता नंबर बोला गया है, तो जो भी आपके जमीन का खाता नंबर हो या सर्वे नंबर हो उसे फिल करें। खेसरा नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताना है कि ज़मीन जो आपकी है वो कितना है, एरिया में आपको बतानी है। और ये जो ज़मीन जिनकी डिटेल आप दे रहे हैं इसका जो ट्रांसफ़र स्टेटस है वो क्या है। जैसे बताया गया कि 1 फरवरी 2019 से अगर पहले आपने इस ज़मीन को अपने नाम से करवाया था तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को चुनें, या इसके बाद आपकी ज़मीन आपके नाम से हुए हैं तो आप आफ्टर 1 फरवरी 2019 को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र में डिटेल आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है वैसे अगर कोई महिला है जिनके हस्बैंड की मृत्यु होने के बाद वो अपना जो ज़मीन है अपने नाम से करवाई है, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन है अगर किन्हीं का पिताजी की मृत्यु हो चुकी है फिर वो ज़मीन आपके नाम से हो चुके हैं, तो डेट ऑफ फादर को भी आप चुन सकते हैं। किसी को विरासत में ज़मीन मिला है तो आप विरासत को चुन सकते हैं। अगर आपने ज़मीन को खुद ही बाई किया है, खरीदा है, तो यहाँ पर परचेज ऑफ लैंड को आप चुन सकते हैं। गिफ्ट में मिला है तो ये चुन सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक्चुअल डेट बतानी है कि ये जो ज़मीन है कब आपके नाम से हुए हैं, वो डेट आप यहाँ पर बता सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर पाटा नंबर है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, इसको नो ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर जो पुराने ऑनर है उनका यहाँ पर आधार नंबर पूछा गया, तो जैसे ये जमीन आपके पिताजी के थे तो आपने अपना नाम से करवाया तो वो डालेंगे। वही आप यहाँ से अगर आप खुद परचेज किए हैं तो इस ऑप्शन को चुनेंगे तो फिर आधार नंबर की जानकारी आपको नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ कब लिए है वो जानकारी भरना, तो ये ऑप्शन के ऊपर है। आप जो भी ट्रांसफर डिटेल ऐड चुनते हो उसके अकॉर्डिंग जानकारी फिल करनी होती है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलते हैं ऐड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार ऊपर में देखेंगे आपका जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। अगर आपका एक से अधिक जमीन है या खाता खिस रहा है तो उसी अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर डालेंगे और ऐड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस जमीन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास करेंट रसीद हो सकता है या आपके पास अन्य जो भी दस्तावेज होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट जमीन से जुड़ा होगा उसे आप PDF फॉर्मेट में 200 KB में यहाँ पर अपलोड करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पर सेव का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर किसी को अपना जमीन का रसीद को PDF नहीं बनाना आता है, आप गूगल में कन्वर्ट JPG टू PDF लिखेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा। यहाँ से आपको इमेज चुनना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक से अधिक आपके पास ज़मीन का रसीद है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी ज़मीन का रसीद है उसका फ़ोटो पहले खींच लीजिएगा। इस प्रकार आप उसको सेलेक्ट कर ओपन करिएगा। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रसीद है देखने को मिलेगा और कन्वर्ट टू PDF कर लीजिएगा। यहाँ से PDF बन गया है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर सेव का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। आपको एक फार्मर रजिस्ट्रेशन ID मिल चुका है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसका आवेदन की स्थिति देखने के लिए इनके ही वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा जो कैंडिडेट या जो फार्मर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना स्थिति देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड मिलेगा उससे आपको फिल करना है, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो आवेदन की स्थिति है देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसान का नाम, उनके पिताजी का नाम, आधार नंबर, बाकी स्टेट, ब्लॉक, ये सब जानकारी मिलती है और यहाँ पर आपकी स्टेटस दिखाती है कि क्या है। अभी देखेंगे इनका जो है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा फिर इनकी राशि मिलना शुरू हो जाएगी। रिजेक्ट होते हैं तो यहाँ पर रीजन बता दिए जाते हैं कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट और कन्फ्यूजन बची है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।